हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोरूटीन्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, डिस्पैचर्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज है, क्यों चाहिए, सब कुछ। सो हम लोगों ने वही किया है, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, एक मेथड कॉल किया हुआ है लाइक वीडियो जो 3 सेकंड का डिले लेता है। साथ में मैंने एक लॉग लगाया हुआ है टेस्ट 78 का, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट ने, जो कि क्या करता है कि करंट थ्रेड कौन सा है उसको प्रिंट करता है। एक बार के लिए रन करके देखते हैं। हमारा जैसे ही प्रिंट हुआ तो ग्लोबल स्कोप मेरा वाला प्रिंट हुआ एंड इट इज सेइंग कि डिफॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1 वाला थ्रेड है। ठीक है, एक बार इसके बाहर देख लेते हैं कि ग्लोबल स्कोप के बाहर अगर मैं प्रिंट करता हूं कौन सा थ्रेड होता है, कि ये कौन सा थ्रेड है बाहर वाला। ठीक है, यहां पे मैं डाल देता हूं कि ग्लोबल स्कोप वाला है ये, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। एक बार रन करते हैं। हम्म सो सबसे पहले ऑन क्रिएट आया। ठीक है, ऑन क्रिएट इज बेसिकली आपका मेन थ्रेड। ठीक है, ग्लोबल स्कोप इज डिफॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1, लाइक वीडियो इज डिफॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1। इसका मतलब कि मेरा ऑन क्रिएट तो मेन थ्रेड में है, जैसा कि हमने बात किया। ठीक है, बट ग्लोबल स्कोप इज इन ए डिफरेंट थ्रेड, दैट इज डिफॉल्ट डिस्पैचर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, थ्रेड का वर्कर का नाम है, बेसिकली थ्रेड का नाम है डिफॉल्ट डिस्पैचर। ठीक है, बट सपोज करो कि मेरे को कांस्टेंट करना है कि यार जो मेरा कोरूटीन है वो किसी पर्टिकुलर थ्रेड में ही चले, लाइक आईओ थ्रेड में ही चले या मेन थ्रेड में ही चले। तो वो कैसे कर सकते हैं, इस पे मेरे पास कंट्रोल नहीं है अभी तो। ठीक है, तो उसके लिए कॉटलिन ने डिस्पैचर्स करके एक हमें चीज दी, जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा कोरूटीन स्कोप कौन से थ्रेड पे चलेगा, लाइक बैकग्राउंड थ्रेड पे चलेगा, इन नॉट इन सेंस की थ्रेड मतलब एक जैसे बैकग्राउंड पे भी आपके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, लाइक आईओ थ्रेड में भी मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, मेन में भी मल्टीपल चीजें हो सकती है कि सब थ्रेड्स हो सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, बट मेरे को बैकग्राउंड में चलाना है, मेन में चलाना है, कहाँ चलाना है, वो सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च के आगे एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक डिस्पैचर्स करके आता है। ठीक है, तो मैं डिस्पैचर्स लिख सकता हूं। ठीक है, डॉट लगाओगे आप तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मेन, आईओ, डिफॉल्ट, अनकन्फाइंड। मेन तो देखो हम सबको पता है, मेन इज की आपका जो यूआई का मेन थ्रेड है। ठीक है, बेसिकली जिसमें आप टेक्स्ट व्यू सेट कर सकते हो, आप रिसाइकलर व्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारा हेलो वर्ल्ड है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, आपका रिसाइकलर व्यू अपडेट कर कुछ भी कर सकते हो। यूआई रिलेटेड टास्क आपको कुछ भी करना है तो आपको हमेशा मेन थ्रेड में ही करना है। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी देख रहे हो ग्लोबल स्कोप में नाम आ रहा है डिफॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1। देखते हैं कि मेन करने के बाद क्या आता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही रन किया तो हमें दिख रहा है कि ग्लोबल स्कोप में भी अब थ्रेड का नाम मेन आ रहा है। इसका मतलब कि ये थ्रेड भी मेन थ्रेड पे ही रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको आयो कर दूं तो, ठीक है, अगर मैं इसको आयो कर देता हूं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अभी मेन थ्रेड आ रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने आयो किया इट इज सेइंग कि आपका ग्लोबल स्कोप डिफॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1 में रन हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई और सेपरेट थ्रेड में रन हो रहा है एंड दैट टू इन आईओ थ्रेड। आईओ का मतलब क्या है, आईओ का मतलब है बेसिकली इनपुट आउटपुट। आईओ से इनपुट आउटपुट, बेसिकली आपको कुछ भी इस तरह का काम करना हो, लाइक कि आपको फाइल रीड करनी है, फाइल में कुछ राइट करना है, डेटाबेस रीड करना है, डेटाबेस राइट करना है, या कुछ नेटवर्क कॉल करना है, मतलब नेटवर्क को कॉल करना है एंड इस तरह का कुछ काम करना है, तो दैट इज बेसिकली डन इन आईओ थ्रेड। ठीक है, और उसके लिए आईओ थ्रेड काम में आता है। इसके अलावा एक और थ्रेड है डिफॉल्ट थ्रेड। डिफॉल्ट का क्या काम है, बेसिकली सीपीयू रिलेटेड कुछ भी काम करना है आपको, लाइक कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी, कुछ हैवी कैलकुलेशंस आपके पास कुछ ऐसा करना है, तो वो सब आप डिफॉल्ट थ्रेड में कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और होता है अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड थोड़ा सा डिफरेंट है। अनकन्फाइंड क्या कहता है कि बेसिकली आपका जो थ्रेड स्टार्ट होगा, लाइक ये थ्रेड स्टार्ट हुआ, एक बार मैं लॉग लगा के दिखाता हूं। ठीक है, सो थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसके बाद भी एक लॉग लगाता हूं। ठीक है, तो मैंने एक लाइक वीडियो के बाद में भी लॉग लगाया है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया कि बाद वाला लॉग। ठीक है, तो हम रन करके देखते हैं कि क्या आता है लॉग। ठीक है, अभी के लिए मेन 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 मेन। ठीक है, बट जो बाद वाला लॉग है उसमें अलग नाम आया है कि डिफॉल्ट एग्जीक्यूटर कुछ करके एक अलग नाम आया। इसका मतलब अनकन्फाइंड क्या है कि गारंटी नहीं करता कि पूरा ब्लॉक सेम थ्रेड में रन होगा। हो सकता है कि वो थ्रेड बीच में स्विच कर ले, लेकिन बीच में हम बोले तो कब। बेसिकली जब तक मेरा
डिलेड फंक्शन यानी सस्पेंड फंक्शन कॉल नहीं हो जाता तब तक वो सेम ही थ्रेड में रहेगा जिस थ्रेड में रन हो रहा है। तो ये कौन सा थ्रेड है? मेन थ्रेड है बाहर वाला। तो ये लाइन मेन ही थ्रेड में कॉल होगी, इसीलिए मेन 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 करके आया है, ठीक है। बट लाइक वीडियो जैसे ही कॉल हुआ यानी सस्पेंड फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद जब ग्लोबल स्कोप में वापस आएगा कॉल, मेरे पास रिज्यूम होगा, तो उसके बाद हो सकता है कि वो थ्रेड स्विच कर ले यानी थ्रेड चेंज कर ले, वो डिफरेंट थ्रेड में हो सकता है। तो वो कन्फाइंड नहीं है किसी थ्रेड पे, हो सकता है कि थ्रेड वहां पे चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका कैसे कुछ नीड आ सकता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि मान लो कि इससे पहले कुछ हो रहा है तो मेरे को थ्रेड स्विच नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। थ्रेड स्विच तभी हो रहा है जब मेरा कुछ पर्टिकुलर डिलेड या सस्पेंड फंक्शन कॉल हो रहा है, उससे पहले मेरा थ्रेड स्विच नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, तो सीमलेसली चल रहा है, फिर उसके बाद थ्रेड स्विच हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ 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 डिस्पैचर्स हैं, ठीक है। अब हमने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है यार, बैकग्राउंड में करना है तो आईओ करना है, इसमें सीपीयू वाले में करना है तो डिफॉल्ट करना है, आपको यूआई का करना है तो मेन करना है, ठीक है। तो एक और चीज देख लेते हैं, जैसे लाइक वीडियो हमारा क्या रिटर्न करता है? मेरा रिटर्न करता है 20, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा लाइक्स, ठीक है, तो 20 रिटर्न आया। अब मैं जनरली इसके बाद क्या करना चाहूंगा? मान लो ये तो एक एपीआई कॉल है ना, ठीक है, तो मैं जनरली क्या करना चाहूंगा कि मैं जाके टाइटल को अपडेट करना चाहूंगा कि ठीक है, जो भी मेरा लाइक्स आया भाई, हेलो वी गॉट लाइक्स, ठीक है, 20 लाइक्स। सो ऐसा कुछ मैं यूआई पे दिखाना चाहूंगा कि भाई 20 लाइक्स आ गए, ये कुछ आ गए, ठीक है। और जनरली नेटवर्क कॉल है तो मैं आईओ में करूंगा, मतलब बैकग्राउंड कॉल है, ठीक है, तो आईओ में मैं कॉल करूंगा। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने रन किया, ठीक है, तो ये रन हुआ एंड क्रैश हो गया, ठीक है। मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं बट स्टिल क्रैश हो रहा है। देखते हैं कि क्या क्रैश है, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बार लेवल एरर लगाता हूं, ठीक है। अब रन करता हूं वापस ताकि लॉग्स मेरे को लॉगकैट में दिखें, ठीक है। तो मैंने जैसे ही क्रैश हुआ तो मेरे पास लॉगकैट में लॉग आया है। ध्यान से हम लोग देखते हैं कि क्या क्रैश आया है, फेटल एक्सेप्शन, ठीक है। यहां पे एरर है, ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड अ व्यू हायरार्की कैन टच इट्स व्यूज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम यूआई अपडेट कर रहे हैं टाइटल डॉट टेक्स्ट, यानी हम किसी यूआई के पार्ट को अपडेट कर रहे हैं, बट हमारा थ्रेड कौन सा है? हमारा थ्रेड है बैकग्राउंड थ्रेड, दैट इज आईओ थ्रेड। बेसिकली हमने व्यू क्रिएट कब किया था? क्रिएट हमने यूआई में किया था, ठीक है, बट हम लोग इसको चेंज कहां कर रहे हैं? आईओ थ्रेड में। सो ये यही तो बोल रहा है कि ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड ए व्यू कैन टच इट्स व्यूज। सो बेसिकली यूआई पार्ट ही यानी मेन थ्रेड ही केवल मेन यूआई वाली चीजों को टच कर सकता है, आईओ थ्रेड नहीं कर सकता। बट यार ये तो बहुत बहुत माइनर सा यूज केस है कि मेरा एपीआई से कुछ डेटा आया एंड मैं उसके बेस्ड पे यूआई अपडेट करूंगा, तो ये हमेशा ही करूंगा मैं। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो आईओ थ्रेड ही रहना है। सो इसके लिए कॉटलिन ने एक ऑप्शन दिया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, यानी मैं मेरा थ्रेड को बीच में स्विच कर सकता हूं किसी और थ्रेड पे जब भी मेरे को चाहिए। तो ये कैसे होता है? सो इसके लिए उसने एक टर्म बोला विद कॉन्टेक्स्ट। विद कॉन्टेक्स्ट यानी अब मैं जो भी लिखूंगा, सपोज करो मैंने लिखा कि dispatchers डॉट मेन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मैं मेन के साथ कुछ रन करना चाहता हूं और इस ब्लॉक में जो भी होगा, यानी इस ब्लॉक में जो भी होगा वो मेरा मेन में रन होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो मेन वाला कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको उठा के मान लो इधर डाल देता हूं और साथ में क्या करता हूं, एक लॉग भी डाल देता हूं कि भाई पता चले कि मेरा ये विद कॉन्टेक्स्ट कौन से ब्लॉक में रन हो रहा है, ठीक है। यहां पे मैं विद कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूं, ठीक है। सो मैं रन करता हूं। इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, विद कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन। इसका मतलब कि ये ब्लॉक जो है कौन से कॉन्टेक्स्ट के साथ चलेगा? मेन कॉन्टेक्स्ट के साथ चलेगा। इंग्लिश में ही समझ लो विद कॉन्टेक्स्ट, यानी ये ब्लॉक मेन कॉन्टेक्स्ट के साथ चलेगा, है ना। सो इसमें और कुछ भी डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मेन ही डालूं। मेरे को कभी आईओ में स्विच करना है, कभी डिफॉल्ट में स्विच करना है, जिसमें मेरे को स्विच करना है उसमें मैं करूंगा, ठीक है। अभी देखो क्रैश नहीं हुआ, वी गॉट 20 लाइक्स आ गया, ठीक है। अब देखते हैं लॉग्स क्या है, ठीक है। अभी भी लेवल एरर वाला दिखा रहा है, वो पुराना लॉग है, ठीक है। मैं अगर टेस्ट 78 डालता हूं, सो ये मेरे नए लॉग्स आ गए। सो विद कॉन्टेक्स्ट वाला लॉग यहाँ पे आया मेरा पास और मेरे को दिखा रहा है मेन। इसका मतलब कि मेरा विद कॉन्टेक्स्ट वाला ब्लॉक मेन थ्रेड में रन हो रहा है एंड वो हमें लॉग भी मिल रहा है, ठीक है। एंड वो इजीली यूआई भी अपडेट कर दे रहा है। सो ये होता है विद कॉन्टेक्स्ट। विद कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ध्यान से समझना, हर जगह यूज होता है। सो बेसिकली एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं सब कुछ आज जो जो पढ़ा हमने।
तो हमने देखा कि ग्लोबल स्कोप जो हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, उसके साथ हम कोई डिस्पैचर ऐड कर सकते हैं, दैट इज आईओ, मेन, डिफॉल्ट, अनकन्फाइंड। आईओ बेसिकली बैकग्राउंड टास्क के लिए, नेटवर्क कॉल के लिए, इस सब चीजों के लिए यूज होता है। डिफॉल्ट सीपीयू कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके लिए यूज होता है। मेन थ्रेड होता है आपके यूआई के लिए, रिसाइकलर व्यू, टेक्स्ट व्यू, कुछ भी आपको मेन में अपडेट करना है तो होता है। अनकन्फाइंड का अलग यूज केस है कि वो गारंटी नहीं करता आपको कि रिज्यूम जब हो रहा है, मतलब सस्पेंड फंक्शन के बाद सेम ही थ्रेड में रहेगा या चेंज भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज केस है। जैसे मान लो कुछ आपका डेटा शेयर हो रहा है तो वहां पे सब यूज नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ अलग अलग उसका कॉम्प्लेक्सिटी बाद में देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, अभी के लिए मेनली आपको आईओ, मेन दो ही काम आएंगे। डिफॉल्ट भी आप बहुत कम ही मेरे को लगता है यूज लोगे, ठीक है। साथ में हमने देखा कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम करने से थ्रेड का नेम प्रिंट होता है, ठीक है। लाइक वीडियो हमने देखा कि कॉल कर रहे हैं हम लोग। फिर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं हम लोग, यानी मेरा करंट थ्रेड कौन सा चल रहा है, आईओ में चल रहा है, करंट हमारा बैकग्राउंड आईओ थ्रेड चल रहा है, बट मैं उसमें स्विच कर सकता हूं। जैसे मान लो कुछ मेरे को यूआई का काम करना है तो मैं विद कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर डॉट मेन डाल दूंगा तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। अब यानी ये ब्लॉक, पूरा इतना ब्लॉक किसके साथ चलेगा, विद दिस ब्लॉक विल रन विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन, ठीक है। सो एक तरह से इंग्लिश ही है ना, विद कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर डॉट मेन, और ये ब्लॉक आपका मेन में रन होगा, ठीक है। हमने लॉग भी देखा और मेन ही प्रिंट हो रहा है। एंड जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद इट विल कम बैक टू द आईओ थ्रेड, ठीक है। ये लाइन वापस आपकी आईओ थ्रेड में ही रन होगी। सो यही हमने यार इस वीडियो में देखा कि डिस्पैचर्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। एंड ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।